Disclaimer: This content is for educational purpose. We are not SEBI registered and we don't claim any 100% return. हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में डाउन मोमेंटम चल रहा है। निफ्टी देखो थोड़ा सा रुका, साइडवेज वो एक मोमेंटम दिखाया। अब देखो फिर से मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। इसी पॉइंट पे यहाँ पे पोजीशन बनाई गई है और यहाँ पे मेनली आज हम लोगों ने यहाँ पे सेंसेक्स में काम किया गया है। उसमें भी देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम चल रहा है, प्रीमियम काफ़ी अच्छा चल रहा है क्योंकि एक्सपायरी है। तो क्योंकि बैंक निफ्टी उतना फास्ट मूव नहीं दिखा रहा था, तो आज एक्सपायरी है तो हम लोगों ने सोचा निफ्टी में ही सॉरी सेंसेक्स में काम करते हैं। अभी देखो 200 प्लस चल रहा है। अभी देखो सेंसेक्स भी सेम ही मोमेंटम देता है। अभी यहाँ पे देखो रुक रहा है, पॉज ले रहा है। अब इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो यहाँ पे अपने को एक और एक्सपायरी मूव मिल सकता है ना। उसी उसी का फ़ायदा उठाना है। उसी के साथ साथ एक्सपायरी वाला प्रीमियम भी यहाँ पे मिलेगा और देखते हैं स्पाइक कैसा आता है, उसके अकॉर्डिंग फिर एग्जिट करने का प्लान कर सकते हैं। फिलहाल ये देखो नीचे में जो लेवल्स हैं उसको मार्केट निकालते हुए जाना है। ठीक है, तो देखते हैं इन लेवल्स को कैसे निकालता है। अगर ज़्यादा स्लो होगा तो वो एग्जिट कर देंगे, अगर स्पाइक मिलेगा तो देखते हैं तो भी एग्जिट ही करेंगे। देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन तो मिला है, स्पाइक भी बना रहा है, डाउन साइड का प्रेशर भी है, बट वो कैंडल नहीं मिल पा रहा जो चाहिए, एक बड़ा सा कैंडल जैसे डाउन साइड के प्रेशर के साथ बनता। पर ठीक है, यहाँ पे अगर आप अभी प्रीमियम देखोगे तो 3 लाख प्लस यहाँ पे अचीव हो चुका है यहाँ पे। तो देखो अभी भी मार्केट जा रहा है, डाउन साइड के लिए जा रहा है, बट वही छोटे छोटे कैंडल है। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा दिया है ना। उसी के साथ साथ निफ्टी तो कंटिन्यू डाउन मूव दिखा ही रहा है। तो सारे इंडेक्स नेगेटिव है, तो उसी के अकॉर्डिंग और वेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। 370 360 के आसपास यहाँ पे जो है अभी ओवरऑल टारगेट चल रहा है अपना, तो इसको निकाल देते हैं यहाँ पे। चलिए इसको एग्जिट करेंगे और वेट नहीं करेंगे यहाँ पे। टोटल 3,61,000 का प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे बुक किया और काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम लोग को सेंसेक्स में भी देखने को मिला, बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। उसी के साथ यहाँ पे मोमेंटम जो है कैप्चर किया हम लोगों ने। बाकी यहाँ पे जो भी लॉजिक रहेगा डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आप लोग अब तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो बिल्कुल जा करके यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। देखो तो जो भी लेवल रहता है हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। साथ साथ स्टॉप लॉस भी मार्क कर देते हैं ताकि बिगिनर भी यहाँ पे अच्छे से काम कर सके। और उसी के साथ आज हम लोग का प्लान था कि आज हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के सेटअप के अकॉर्डिंग काम करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग काम किया गया। मार्केट देखो यहाँ से सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेकर के देखो यहाँ पे डायरेक्ट एक डाउन मूव आता है, फिर उसके बाद सेकंड सपोर्ट मार्केट लेता है, तो जहाँ से और भी ज़्यादा मार्केट में बायर्स आते हैं। प्रॉपर रीटेस्ट सेटअप था, यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग को डाउन मोमेंटम देखने को मिलता है। निफ्टी में भी वैसे ही कंटिन्यू फॉल मिला, सेंसेक्स में भी सेम वही मोमेंटम। देखो कई लोगों को समझ में नहीं आता सेंसेक्स निफ्टी और जो है बैंक निफ्टी का जो है रिलेशन। देखो जो निफ्टी है और सेंसेक्स है, सेम कैंडल सेम मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी इनका जो है पैरेलल है समझ लो। ठीक है, पैरेलल वॉच हम लोग जो करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों मूव करता है। तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम, लगभग 90% ऑफ द टाइम क्या होगा, अगर बैंक निफ्टी भी डाउन जा रहा है तो ये दोनों भी जो है डाउन मोमेंटम करेंगे। बैंक निफ्टी भी अपसाइड जा रहा है तो ये दोनों भी जो है अपसाइड का मोमेंटम करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट भी दिखाऊं तो आप निफ्टी का कैंडल देखना। यहाँ पे देखो निफ्टी पहला ग्रीन बनाया है, फिर उसको ब्रेकआउट किया है एक रेड कैंडल के साथ। वहीं पे अगर आप सेंसेक्स भी देखोगे तो सेम आपको दिखेगा। सेंसेक्स में ग्रीन कैंडल, ये भी इसको ब्रेक किया है और फिर उसी के अकॉर्डिंग सेम मोमेंटम ना। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 चौथा ग्रीन कैंडल, फिर डाउन मूव। और सेम आपको जो है आपको निफ्टी में भी मिलेगा, 1 2 3 चौथा ये जो है ग्रीन कैंडल है, फिर ये डाउन मूव। तो एग्जैक्ट सेम अगर आपको काम करना है तो वहाँ पे भी काम कर सकते हो आप। सेंसेक्स एक्सपायरी भी था तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा प्रीमियम मिल रहा था, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम किया गया। बाकी देखो जो हम लोग एनालिसिस करते हैं किसमें, बैंक निफ्टी में, एज पर एमएमएस। ठीक है, उसी थ्योरी को फॉलो करते हुए हम लोग को बाकी साथ साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन जो मेन हम लोग का इंडेक्स है बैंक निफ्टी है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी एक एक चीज़ और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना लाइक करोगे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, सही तरीके से डायरेक्शन में काम करोगे, अच्छा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो प्रीवियस डे की बात की जाए तो प्रीवियसली यहाँ पे किस तरीके से जो है मोमेंटम आया था मार्केट में, देखोगे तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाता है, बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ फिर कंटिन्यू ब्रेकआउट दिखाते हुए जाता है मार्केट में। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे ऐसा मूव ऑलरेडी ग्रीन आता है, ठीक है, रेड में तो फिर भी चल जाता है क्योंकि फ्लो में रेड में और ज़्यादा डाउन साइड का मोमेंटम आ जाता है। जब भी ऐसा बनता है तो और डाउन मूव यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे, लेकिन जब ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ पे खतरा बना रहता है, आप डायरेक्टली यहाँ पे जो है रिवर्सल में काम नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने वही डिस्कस किया था कि यहाँ पे मार्केट रुकेगा, पॉज लेगा, फिर एक डाउन मूव कैप्चर करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कल के दिन इस मोमेंटम को हम लोगों ने यहाँ पे
देखा था। फिर उसके बाद मार्केट जो है कंप्लीट साइडवेज़ हो जाता है और इसी जो है यहाँ से जो सपोर्ट लिया था ना, ये बड़े कैंडल का जो सपोर्ट लिया, उसी को मार्केट सस्टेन करता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट अप साइड में साइडवेज़ होकर के क्लोज़ करता है। निफ्टी की बात करेंगे ना, तो इसी दिन यहाँ पे निफ्टी में काफ़ी अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है? बट हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, बैंक निफ्टी कंसीडर करते हैं। अब उसका सेंटीमेंट देखोगे एज़ पर एमएमएस, यहाँ पे अगर आप सेंटीमेंट देखते हो, पॉजिटिव टू न्यूट्रल यहाँ पे सेंटीमेंट आपको देखने को मिलता है। बायर्स आएँगे, बायर्स रिटेलर भी आकर के यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग को डेफिनिटली डाउनसाइड के सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना होगा। वैसे ही यहाँ पे जो है नेक्स्ट डे आज के दिन हम लोगों ने यहाँ पे काम किया। ये जो सपोर्ट है नीचे का, यहाँ से ही मार्केट ने जो है बायर्स को इनवाइट किया। सेकंड सपोर्ट मार्केट, एक तो मैं यहाँ से पहले तो क्लोजिंग प्राइस के पास से ले रहा था, फिर यहाँ पे सडनली एक रेड कैंडल बनाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनता है और यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न रहता है, सर यहाँ पे कब काम करना है, कब कैसे काम करना है। तो आपको जब दिख रहा है यहाँ पे एक मोमेंटम वाला यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, बायर्स को बुलाया, फिर उसके बाद उसको मार्केट रिजेक्ट भी कर रहा है। कैसे रिजेक्ट कर रहा है? फिर उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनाया, उसको ब्रेक डाउन दिया, एक अच्छा रेड कैंडल बनाया। तो ये चीज़ें मैटर करती है। अगर आप यहाँ पे काम नहीं कर लिए तो डेफ़िनिटली आपको मार्केट एक और जो है चांस देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट यहाँ पे डाउन साइड गया है। इसको ब्रेक डाउन दिया तो काफ़ी अच्छा यहाँ बैंक निफ्टी में भी प्रीमियम दिख रहा था, लगभग 60 पॉइंट का यहाँ पे ईज़िली जो है मोमेंटम मिल चुका था। फिर मार्केट आता है, ऊपर जाता है, एक और अपॉर्च्युनिटी देता है डब्ल्यू पैटर्न, फिर एक और अच्छा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, फिर मार्केट साइडवेज़ होते हुए डाउन साइड का मोमेंटम करता है और जैसे इस लेवल को निकालता है, अगेन एक अच्छा प्रीमियम यहाँ पे मिलता है, ठीक है? तो इस तरीके से ओवरऑल आज के दिन यहाँ पे जो है काम किया गया है। सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया है, वैसे ही सेंसेक्स भी यहाँ पे काम किया हुआ है। मार्केट जैसे कि निफ्टी बताया ना किस तरीके से मोमेंटम करता है, सिमिलर मूव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मार्केट में यहाँ पे जो है डाउन मोमेंटम आया और अगर आप ओवरऑल भी यहाँ पे रिटेस्ट देखते हो तो अगेन मार्केट मौका देता है यहाँ पे और फिर अगेन उसी पॉइंट से मार्केट मोमेंटम करता है। अभी भी देखो काफ़ी अच्छा यहाँ पे डाउनफॉल मिल रहा है, ठीक है? होल्ड करते तो लगभग ईज़िली यहाँ पे 500 के अचीव हो जाता, ठीक है? लेकिन ऐसे जाने दो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक्सपायरी है, तो मोमेंटम आएगा ही, अगर रिस्क लेते तो और मूव मिलता। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कंटिन्यू अभी भी यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है और कुछ रहेगा तो वो हम लोग टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, जाकर के यहाँ पे जॉइन हो सकते हो। कोई भी डाउट रहता है आप मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी प्रॉपर बैंक भी सीखना चाहता है और मैं साथ ही साथ अपना लेसन्स में यहाँ पे सेंसेक्स की चीज़ें भी ऐड कर दूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग सेंसेक्स में भी काम करते हैं। तो आप बिल्कुल सीओएस जॉइन कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में प्राइम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी मेरा जो भी सेटअप है, जो माइंडसेट है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चीज़ें आपको सिखाई गई है। मोन्यूमेंटम की बात की जाए तो मुझे जितना भी एक्सपीरियंस, सारे एक्सपीरियंस को मिला करके सेटअप बनाया गया। कैसे रिटेलर काम करते हैं, कौन से डायरेक्शन में काम करते हैं, थोड़ा-सा एडवांस्ड है बट आपने सीओएस कंप्लीट किया होगा तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएँगी। बाकी जो क्रिप्टो और फॉरेक्स में काम करता है, वो कैसे काम कर सकता है यहाँ पे, कैसे मॉर्निंग में काम कर सकता है, कैसे 8 पीएम में कैसे डायरेक्शन निकालें, कैसे गोल्ड में, बीटीसी में काम करें, है ना? पिन पॉइंट एंट्री एग्जिट कैसे निकाल सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे फोकस करके बताया गया है। स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, स्विंग हंटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सारी सीरीज़ एक साथ एक जगह पे चाहिए तो बिल्कुल आप ऑल इन वन में यहाँ पे जॉइन हो सकते हो। यहाँ पे आपको सारी सीरीज़ मिल जाएगी और 1 साल में कुछ भी नया अपडेट आता है, कोई भी नया सीरीज़ या कोई भी नया लेसन आता है, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएँगी। सबसे पहले आपको यहीं अपडेट मिल जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हो। होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।